स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज का ये क्लास प्रीलिम्स स्पेशल, जिसमें आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी। और आज की ये 16वीं क्लास है। इससे पहले ओवरऑल कुल 15 क्लास मैं पढ़ा चुका हूं, जो कि आपके यूट्यूब चैनल स्टडी 91 पर अपलोड किया जा चुका है। आज हम लोग जो है स्टडी करेंगे क्या इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी भारत के प्रमुख उद्योग और भारत के प्रमुख उद्योग धंधों से संबंधित वो प्रश्न जो कि आप लोगों से जो है बार बार पूछा जाता रहा है, जिनको कि आप भी जानते हैं। भारत में पहला कपास मिल कहां पर स्थापित किया गया, भारत में पहला जो है चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया, या फिर जो है प्रथम तेल शोधन कारखाना कहां पर स्थापित हुआ, या पहला सीमेंट उद्योग, पहला एल्युमिनियम उद्योग। ये वो सवाल हैं जिनको शायद आप जानते हैं। लेकिन अब जो है प्रेजेंट सिनेरियो के अनुसार जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, भारत में रोबोट उद्योग जो है कहां स्थापित किया गया, या भारत में ड्रोन उद्योग की आधारशिला कहां रखी गई है, डीएपी उद्योग यानी जो है डाई अमोनियम फास्फेट उद्योग जो है कहां स्थापित किया गया है, तरल यूरिया या फिर नैनो यूरिया प्लांट की स्थापना कहां किया गया है, जलयान उद्योग, वायुयान उद्योग से संबंधित प्रश्न जो है जो कि आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने के सबसे अधिक चांसेस रहेंगे। इनको और इनको दोनों जो है सेक्शन को हम लोग लेकर के जो है चलेंगे आगे। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आज की क्लास आपको जो है अच्छी लगती है तो इससे पहले यानी ज्योग्राफी से पहले मैंने जो है इंडियन ज्योग्राफी से पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ाया है, जिसमें करीब 40 से 45 क्लास है। वो भी ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, जिसको कि आप वॉच कर सकते हैं। इसके साथ साथ इतिहास की कुल जो है 80 क्लास मैंने पढ़ाई है, जिसमें आपको प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के इतिहास को जो है विस्तृत रूप से वहां पर फोकस किया गया है। आप उन क्लास को भी जो है देख सकते हैं, आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद लाभदायक सिद्ध होगा। आज का सेशन प्रतिदिन की भांति रात 9 बजे स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों तक जो है पहुंचता है और आगे भी पहुंचता रहेगा। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आज का ये पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, फटाफट जो है इसे पढ़िए और बताइए कि दिए हुए प्रश्न का जो है राइट आंसर क्या होगा। भारत में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? भारत में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अगर यह पूछा जाता तो फिर आप आंख बंद करके बताते क्या? गुजरात। होजरी उद्योग मतलब वस्त्र उद्योग, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए जो कपड़े जो है आते हैं। लेकिन यहां पर पंजाब में जो है पूछ रहा है कि पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए जो है प्रसिद्ध है। वैसे पंजाब, जिसको कि 5 नदियों का जो है क्षेत्र कहा जाता है, भारत का वह राज्य जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। हालांकि हैदराबाद की भी हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़ है। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में दूसरा विकल्प जो है सही होगा, लुधियाना, जो कि पंजाब का ही एक जो है शहर है और इस स्पेशली होजरी उद्योग के लिए न सिर्फ भारत में बल्कि भारत से बाहर भी जो है इसे जाना जाता है। अमृतसर, जो कि गोल्डन टेम्पल के लिए पूरी दुनिया में जो है मशहूर है। और बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अब यहां पर जो है देखिए, वायुयान उद्योग भारत में इसका केंद्र कहां पर है? तो वायु यानी एरोप्लेन जो है इंडस्ट्री भारत में जो है जो डेवलप हुई है वो नासिक में। नासिक, जो कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित जो है शहर है, यहीं से गोदावरी नदी जो है निकलती है, जहां इस शहर में कुंभ मेले का आयोजन भी होता है और यहां पर जो है वायुयान उद्योग को स्थापित भी किया गया है। तेल शोधन कारखाना, जो कि उत्तर प्रदेश का जिला यमुना नदी के तट पर स्थित जो है मथुरा, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, भगवान कृष्ण की जो है जन्म स्थली है और यमुना नदी के जो है तट पर स्थित है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्म स्थली अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। जस्ता उद्योग कहां जो है, जस्ता जो है उद्योग कहां पर? तो आप कहेंगे कि कहां पर? उदयपुर में। जस्ता उद्योग उदयपुर। तांबा उद्योग आप जो है कहां पर? तो खेतड़ी में। और ये भी जो है कहां पड़ता है? आप कहेंगे कि राजस्थान में। जलयान उद्योग गोवा में, बताने की जो है जरूरत ही नहीं है।
बताने की जो है जरूरत ही नहीं है। एल्युमिनियम उद्योग, सीमेंट उद्योग सब करने से बेहतर है। अब यही से इनको हम लोग देख लेते हैं। ए का कौन सा होगा? तीसरा। ए का तीसरा, यानी ये दो ऊपर विकल्प जो दिया गया है गलत होगा, नहीं सही होगा। उसके बाद बी का पहला, बी का पहला यानी कौन सा विकल्प सही होगा? सी विकल्प सही होगा। बहुत ज्यादा किंतु परंतु जो है करने की जरूरत ही नहीं है। उसके बावजूद भी अगर जो है जानना है तो एल्युमिनियम उद्योग कहां पर? जी हाँ, एल्युमिनियम उद्योग जो है कहां? कोरापुर। जबकि सीमेंट उद्योग जो है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में अपने काफी जो है उन्नत स्थिति में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। भारत में रेल कोच फैक्ट्री कहां पर है? चितरंजन में, वाराणसी में। तो चितरंजन में रेल इंजन कारखाना है, रेल इंजन कारखाना, और स्पेशली जो है इलेक्ट्रिक जो है इंजन कारखाना है। कहां पर? चितरंजन। चितरंजन बोले तो वाराणसी में डीएलडब्ल्यू, यहां पर भी जो है रेल इंजन कारखाना है, रेल इंजन कारखाना है। कहां पर? वाराणसी में। और यहां पर स्पेशली जो है डीजल इंजन कारखाना का निर्माण किया जाता है। लेकिन रेलवे की जो कोच, कोच का मतलब जो है जो डिब्बा है, कंपार्टमेंट है, उसका निर्माण कपूरथला में किया जाता है। और ये कहां पर पड़ता है? आप कहेंगे पंजाब में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। पेराम्बूर इंटीग्रल जो है कोच फैक्ट्री जो कि तमिलनाडु में, कहां पर? चेन्नई में स्थित है। बहरहाल यहां पर दिया हुआ प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? तीसरा विकल्प जो है 100% सही होगा। यानी कोच फैक्ट्री कहां पर स्थापित किया गया है रेलवे का? कपूरथला में जो है इसकी स्थापना जो है किया गया है। और बाकी बताने की जो है आपको जरूरत नहीं है। इसकी स्थापना जो है इसकी स्थापना किया गया था 1985 में। 1985 में जब भारत में सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री हुए थे, उन्हीं के कर कमलों द्वारा जो है इनका उद्घाटन भी किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को, निम्न को सुमेलित कीजिए। इस्पात केंद्र, कोयला आपूर्ति क्षेत्र। इस्पात केंद्र जमशेदपुर, और इसको जो है कोयला कहां से मिलेगा? झरिया से मिलेगा। भारत में सबसे अधिक जो है कोयले का भंडार झरिया में ही है। वो अलग बात है, ये कोयले का उत्पादन उड़ीसा करता है अधिक। भिलाई स्टील प्लांट, ये भिलाई स्टील प्लांट जो है कहां पर? तो आप कहेंगे कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ में, जिसकी स्थापना किसकी मदद से किया गया? सोवियत संघ के जो है मदद से सेकंड 5 ईयर प्लान के दौरान जो है किया गया था। राउरकेला स्टील प्लांट अगर जो है पूछा जाए कि कहां है, तो राउरकेला स्टील प्लांट जो है कहां पर है? जी हां, ये उड़ीसा में स्थित है। कहां पर? उड़ीसा में स्थित है। और इसकी भी स्थापना जो है किया गया था किसके सहयोग से? तो इसकी स्थापना जो है जर्मनी के सहयोग से किया गया। दुर्गापुर स्टील प्लांट जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है, और इसकी स्थापना जो है यूनाइटेड किंगडम के जो है सहयोग से किया गया था। जमशेदपुर भी जर्मनी के सहयोग से किया गया। तो दिए हुए प्रश्न में भिलाई के लिए जो कोयले का जो प्रोडक्शन किया जाता है, कोयले की आपूर्ति जो की जाती है, वो जो है कोरबा से किया जाता है। कोरबा भी छत्तीसगढ़ में है, तो बताने की जरूरत नहीं। राउरकेला उड़ीसा में स्थित है, और तलचर उड़ीसा में स्थित है। तो इसका ये सही हो जाएगा, इसका ये सही हो जाएगा। रानीगंज कहां पर है? वेस्ट बंगाल में स्थित है। रानीगंज कहां पर है? वेस्ट बंगाल में स्थित है। झरिया कहां है? तो आप कहेंगे कि झारखंड में स्थित है। झारखंड जिसकी राजधानी जो है रांची है। छोटा नागपुर पठार, जिसको कि भारत का जो है रूर के नाम से जो है जाना जाता है, भारत का रूर कहा जाता है जिसे। और तलचर ये कहां पर स्थित है? आप कहेंगे उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में। कोरबा कहां पर स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? ए का तीसरा। तो ये दोनों तो नहीं सही होंगे। बी का पहला यानी कौन सा विकल्प? पहला विकल्प। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं। उन्नत तकनीकी के कारण उद्योग मुख्यतः किस बिंदु की ओर आकर्षित होते हैं? कच्चा माल, श्रम, बाजार, उपर्युक्त सभी। अगर जो है इतना सा स्टेटमेंट नहीं देता,
उन्नत तकनीकी जो है नहीं देता, तो उद्योग जो है सिर्फ इतना जो है लिखता आपसे कि उद्योग मुख्यतः किस बिंदु की ओर आकर्षित होते हैं, तो शायद जो है इसका राइट आंसर जो है डी विकल्प जो है होता। लेकिन वर्तमान समय में जो टेक्नोलॉजी है उसके अनुसार अब कोई भी मटेरियल प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, तो चाइना में। मोबाइल कहाँ बन रही है, चाइना में। उसको यूज कहाँ किया जा रहा है, तो पता चल रहा है कि उसको यूज किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, इंडिया में यूज किया जा रहा है। तो अब जो है प्रोडक्शन ये मैटर नहीं करता है, ये मैटर नहीं करता है कि वहां पर कच्चा माल हो, यानी जो है रॉ मटेरियल हो, या फिर लेबर जो है, ये मैटर नहीं करता है। कोई भी उद्योग अब इस पर जो है डिपेंड करता है कि उसकी जो है मार्केट कहां पर है, उसकी डिमांड कहां है। आज दुनिया का हर देश जो है भारत में आना चाहता है, दुनिया की हर फैक्ट्री जो है भारत के साथ जो है बिजनेस करना चाहती है, और उसके पीछे बस सीधा सा फंडा है कि भारत की जो पॉपुलेशन और पर कैपिटा इनकम जो दोनों बढ़ रही है। और बिजनेस इथिक्स कहती है कि दुनिया का कोई भी देश जहां पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय और जनसंख्या दोनों बढ़े, तब तो वो देश, वो जगह बिजनेस के लिए सबसे बेहतर होता है। और आज भारत के साथ हर देश जो है हाथ मिलाना चाहता है, तो उसके पीछे यही वजह है। यानी सबसे बड़ा वजह है क्या, मार्केट। सबसे बड़ा वजह क्या है, मार्केट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है देखा जाता है। अगला प्रश्न, भारत के जिन राज्यों में सूती वस्त्र उद्योग स्थापित नहीं है वो कौन से राज्य हैं। सूती वस्त्र उद्योग वहीं पर होंगे, जाहिर सी बात है, जहां पर की कपास की खेती होगी। यानी कपास की खेती भारत में जो है सबसे अधिक कपास जो है कहां उगाया जाएगा, जहां काली मिट्टी पाई जाएगी। काली मिट्टी कहां पाई जाएगी, तो भाई महाराष्ट्र वाले बेल्ट में, महाराष्ट्र गुजरात में पाई जाएगी। तो जाहिर सी बात है आज भी सबसे अधिक जो कॉटन मिलें हैं वो कहां पर हैं, तो आप कहेंगे कहां पर, जी हां, महाराष्ट्र में। लेकिन सबसे अधिक कपड़ा उद्योग कहां पर है, तो गुजरात में स्थित है। बहरहाल यहां जो बात जो है किया जा रहा है, यहां जो मैटर दे रखा है, जम्मू कश्मीर में कपास नहीं होता है, गोवा में नहीं होता है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं होता है, पंजाब वाले बेल्ट में जो है हाँ होता है, वहां पर जो है सूती वस्त्र उद्योग है। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार जो है कौन सा विकल्प सही होना चाहिए था। दिए हुए प्रश्न के अनुसार जो है कौन सा विकल्प आपका जो है सही होना चाहिए था। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। फटाफट जो है दिए हुए प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग भी जो है कमेंट करें और बताएं कि कौन सा जो है इसका राइट आंसर होगा। पंजाब तो श्योर होगा, तो पंजाब 4 सिर्फ यही दिया है, बाकी तो जो है ये हो ही नहीं सकता है। अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भी जो है सूती वस्त्र का जो है कारोबार है, वो इसलिए कि वहां पर भी जो है कपास की खेती होती है। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प जो है सही होगा, दिए हुए प्रश्न में तीसरा विकल्प 100% जो है सही होगा, सॉरी अंतिम विकल्प जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है। गुड़ एवं खांडसरी, हथकरघा, बर्तन निर्माण, चमड़ा उद्योग। जी हां, भारत का सबसे जो है महत्वपूर्ण जो लघु उद्योग है वो कुटीर उद्योग है, जिसको कि हैंडलूम या हथकरघा उद्योग जो है कहा जाता है। और आपको पता है कि प्रतिवर्ष जो है 7 अगस्त को भारत में क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। उसके पीछे जो है एक ऐतिहासिक घटना जिम्मेदार है। अगर आप में से कोई जिनको जो है पता है तो आप कमेंट करके जो है जरूर बताना कि 7 अगस्त को ही राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी नेशनल हैंडलूम डे क्यों मनाया जाता है। इसका जो है संबंध किस क्रांतिकारी घटना से है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। वैसे जो है चमड़ा उद्योग भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो है या तो कानपुर और नहीं तो आगरा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाता है, सूची 1 सूची 2 से सुमेलित करना है। नेपानगर ये जो है कागज उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है, कागज के लिए, अखबारी कागज, और ये है कहां, तो आप कहेंगे कि मध्य प्रदेश में है। झरिया जो कि कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है और कहां पर स्थित है, तो झाड़ झंखाड़ में,
झारखंड में स्थित है। मथुरा ये तेल शोधन कारखाना के लिए जो है दुनिया इसको जानती है, और दिए हुए प्रश्न में जो है पहला ऑप्शन होना चाहिए था। ये यूपी में स्थित है मथुरा। जिनको ये भी नहीं पता है तो फिर समझें कि उनका जीएस बहुत अच्छा है। कल्पक्कम जो किसके लिए जो है जाना जाता है, तो आप कहेंगे कि किसके लिए जाना जाता है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर? तमिलनाडु में स्थित है। फिरोजाबाद जो कि कांच की चूड़ियों के लिए जाना जाता है, फिरोजाबाद जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। आंवला के लिए नहीं, उर्वरक के लिए जाना जाता है। नरौरा अणु शक्ति के लिए जो है। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प सही होना चाहिए था? ए का दूसरा एक ही जगह ही है ना, दो जगह दे रखा है। रुक जाइए, ये नहीं सही हो सकता है, ये सही नहीं हो सकता है। बी का चौथा, बी हाँ सही है, बी का चौथा। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बिल्कुल सही है, दूसरा ही, बी विकल्प ही सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना 1867 में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया था? वैसे तो कागज का निर्माण सबको पता है कि चाइना के द्वारा जो है किया गया। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस गोवा में स्थापित किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। लेकिन पहला जो है सफल कारखाने की स्थापना जो है भारत में सबसे पहले अंग्रेजों के द्वारा 1867 में बाली में किया गया था, बालीगंज में किया गया था। और बालीगंज ये है कहां पर? तो वेस्ट बंगाल में स्थित है। वेस्ट बंगाल में किस नदी के तट पर जो है किया गया था? हुगली नदी के तट पर किया गया था, जिसको कि वहां स्थानीय लोग जो है भागीरथी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? भागीरथी के नाम से भी जानते हैं। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दूसरा विकल्प 100% जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। सूची 1 सूची 2 से मिलाएं। आइए मिलाया जाए। गुलाबी नगरी जयपुर को कहते हैं, ये तो कोई बता देगा फट से। गुलाबी नगरी जयपुर को कहते हैं। आनंद का नगर जो है कोलकाता को कहा जाता है। शक्कर का कटोरा उत्तर प्रदेश है, इसमें कोई किंतु परंतु है नहीं। इलेक्ट्रॉनिक सिटी बंगलुरु को का जो है कहा जाता है। कर्नाटका की राजधानी। भारत का जो है मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। कानपुर को कहा जाता है। सूती वस्त्रों की राजधानी किसको कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। पूर्व का बोस्टन किसको कहते हैं? अहमदाबाद को कहते हैं। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? ए का दूसरा यानी कुछ करने की जरूरत नहीं, पहला विकल्प 100% सही है। आइए आगे। निम्नलिखित में से जिन राज्यों में ऊनी वस्त्रों का स्थानीयकरण नहीं हुआ है वो है। भाई ऊनी वस्त्र का जो है, ऊनी वस्त्र उद्योग वहीं पर जो है सफल होंगे ना जहां ठंडक पड़ेगी। और दक्षिण भारत में तो वैसे ही 12 मास यानी पूरे वर्ष तक में जो है गर्मी पड़ती है। तो दक्षिण भारत के जितने भी राज्य हैं यहाँ पर ऊनी उद्योग, यहाँ पर ऊनी उद्योग ना। पश्चिम बंगाल में भी समुद्र तटीय क्षेत्रों में बहुत कम ठंडक पड़ती है। बहरहाल 1 2 3 कराए कि नहीं हुआ है, इसलिए जो है अंतिम विकल्प जो है सही है। ऊनी उद्योग भारत में जो है जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, लेह लद्दाख में, ये वो क्षेत्र है जहां सबसे अधिक जो है सफल हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। निम्न में यहां भी सुमेलित करना है, कितना सुमेलित करना है? अखबारी कागज नेपानगर मध्य प्रदेश में, अभी ये तो आया था। भारी जल थाल में कहां पर? महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र में जगह पड़ती है। ये कहां पड़ता है? एमपी में पड़ता है। सलेम कहां पड़ता है? तमिलनाडु में जो है पड़ता है। पोत निर्माण का जो है काम कहां पर किया जाता है? मझगांव में किया जाता है। और मझगांव कहां पर है? तो आप कहेंगे कि गोवा में स्थित है। गोवा जिसकी राजधानी पणजी है। मुरी जहां पर जो है भारत में सबसे पहला एल्युमिनियम कारखाना स्थापित किया गया, और ये मुरी कहां पर है? आप कहेंगे झारखंड में स्थित है। कहां पर? झारखंड में स्थित है। मोटर गाड़ियों का जो है कारोबार सबसे अधिक गुड़गांव में, जिसका नाम अब बदल करके गुरुग्राम कर दिया गया है। हरियाणा में उर्वरक कहां पर?
उर्वरक 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 अभी जो है रह गया है। उर्वरक जो है कहाँ पर, जी हाँ, उर्वरक का जो है पनकी पोत निर्माण का काम जो है कहाँ पर, सलेम में, नहीं, इस्पात जो है सलेम में, इस्पात सलेम तमिलनाडु, अब जो है सही हो गया है। ए का दूसरा, तो ये विकल्प जो है नहीं सही, दो होंगे। बी का तीसरा, यहां भी है। सी का भारी जल यानी पहला, ये विकल्प सही है, ये विकल्प जो है सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है हम लोग देखते हैं। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। गुड़गांव को अब जो है गुरुग्राम के नाम से जो है जाना जा रहा है। ये हर कोई जो है इस तथ्य को जानता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक जो है सुमेलित नहीं है? बाल्को एल्युमिनियम कंपनी रायपुर में नहीं है, ये ना राजस्थान में है। राजस्थान में, इसका मतलब यही सुमेलित नहीं है। ये तो हिंडाल्को यूपी में है, दुनिया जो है जानती है। भुवनेश्वर उड़ीसा में है, कहां पर? उड़ीसा में है। और ये कहां पर है? ये राजस्थान में है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? पहला विकल्प जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस्पात केंद्र लौह अयस्क की जो है आपूर्ति कहां से होती है? भद्रावती, भिलाई, जाहिर सी बात है जमशेदपुर, कुल्टी, आसनसोल। ये जितने भी जो है इस्पात केंद्र हैं, उनको किस जगह से लौह अयस्क की आपूर्ति होती है? फटाफट जो है कमेंट करके आप लोग भी बताएंगे कि दिए हुए प्रश्न में कौन सा जो है विकल्प सही होगा। तो भद्रावती, केमानगुंडी बिल्कुल सही है। एक का जी, भिलाई इसकी जो है आपूर्ति राजहरा से जो है होती है। ये हालांकि जो है ये ओडिशा में जो है पड़ता है, ओडिशा में पड़ता है, यहां से इसको आयरन ओर मिलता है। जमशेदपुर जो कि झारखंड में है। और गुरु महिसानी ये कहाँ पड़ता है? तो ये भी ओडिशा में पड़ता है। ओडिशा से इसको लौह अयस्क जो है प्राप्त होता है। बच गया कौन सा? कुल्टी, आसनसोल, ये गोवा से जो है इसको प्राप्त होता है। तो दिए हुए प्रश्न में क्या होना चाहिए? ए का पहला, तो ये दोनों, ये तो नहीं हो सकता है। बी का चौथा यानी ये विकल्प सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। डायमंड पार्क क्या है? जैसा कि बताना आप सबको पता है, डायमंड पार्क जो है स्थापित किया गया है अभी भारत में, सूरत में। कहां पर? गिफ्ट सिटी में। और डायमंड पार्क वो है, क्या है? जहां पर औद्योगिक केंद्र, जहां हीरा, सिंथेटिक जवाहरातों तथा आभूषणों के निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। तो दिए हुए प्रश्न में दूसरा विकल्प जो है सही है। आगे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमारी संस्था के द्वारा ये टेस्ट सीरीज जो जारी किया गया है, इनको पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। इससे ज्यादा और मैं क्या कहूँ। मिट्टी के बर्तन, उत्तर प्रदेश में मिट्टी के बर्तन जो है कहाँ पर? खुर्जा में, बुलंदशहर में ये पड़ता है। और स्पेशली चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए जो है इसे जाना जाता है। धातु पत्र मुरादाबाद बताने की जो है जरूरत नहीं है। खेल कूद के सामान जो है कहाँ पर है? मेरठ में। पर्यटन सिटी किसको कहते हैं? आगरा को जो है कहा जाता है। जरी का काम जो है कहाँ पर किया जाता है? जरी का काम जो है कहाँ पर किया जाता है? कास्ट जो है नक्काशी, कास्ट पादुका, ये तो पीलीभीत में जो है पादुका पीलीभीत ऐसे ही रट लीजिए। उसके लिए खड़ाऊ जो पैर में पहना जाता है, उसके लिए जो है ये जाना जाता है। तो अब बचगा क्या है? जरी, मतलब कहां पर? जरी मतलब जरी। तो दिए हुए प्रश्न में ए का कौन सा सही होगा? दूसरा। ये दोनों जो है नहीं आंसर हो सकते हैं। उसके बाद जो है ये छूट गया, कास्ट नक्काशी सहारनपुर।
नकाशी सहारनपुर, यानी बी का चौथा, बी का जो है चौथा, यानी कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प जो है सही होगा। उत्तर प्रदेश के ये वो जिला है जिनके लिए इन प्रोडक्ट को ओडीओपी योजना के तहत जो है संदर्भित किया गया है। ओडीओपी योजना यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा इसे वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस के दिन जो है शुरू किया गया, सिर गणेश किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भिलाई मध्य प्रदेश में ना, भिलाई कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। हालांकि मध्य प्रदेश में पहले भिलाई था, लेकिन वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश से ही कट के छत्तीसगढ़ जो है बना दिया गया। दुर्गापुर स्टील प्लांट, जो अभी मैंने बताया कि यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से बनाया गया था। भिलाई स्टील प्लांट जो कि रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। राउरकेला जो कि जो है जर्मनी के सहयोग से जो है स्थापित किया गया। राउरकेला उड़ीसा में, जमशेदपुर झारखंड में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, जबकि भिलाई मध्य प्रदेश में नहीं। कहां पर? जी हाँ, छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प जो है सही होगा। आगे देखिए, स्थान किसके लिए जाने जाते हैं, यह चर्चा का विषय था। जी हाँ, आप भी फटाफट जो है कमेंट करके जो है बताएं कि दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा। भद्रांचलम, मडगांव, डुंडीगल, काकीनाडा। दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होना चाहिए? फटाफट जो है आप लोग जो है कमेंट करके और बताएं। काकीनाडा जो है बायो डीजल संयंत्र के लिए जाना जाता है, बिल्कुल सही है। डुंडीगल जो कि भारतीय वायुसेना की जो है अकादमी है कर्नाटका में, यानी मडगांव जो है किसके लिए जो है सुप्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे कि मडगांव गोवा में है और स्काई बस और मेट्रो रेल परीक्षण यात्रा के लिए जाना जाता है। भद्राचलम, अब तो बचे कौन सा गया? तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? ए का तीसरा। ये दोनों तो नहीं होंगे, ये दोनों तो जो है नहीं हो सकते। बी का चौथा, तो बी सी का कौन सा सही होगा? सी का पहला, सी का जो है पहला, सी का पहला, ये विकल्प सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखिए, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? रामागुंडम उर्वरक, चितरंजन लोकोमोटिव, कोरबा अल्मुनियम, पिपरी कीटनाशक दवाएं। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? फटाफट जो है आप सब कमेंट करके बताएंगे। पिपरी कीटनाशक दवाओं के लिए जो है ये फेमस नहीं है। उत्तर प्रदेश का ये जगह और स्पेशली जो है ये क्षेत्र, यहां पर स्टील प्लांट के लिए जो है ये जाना जाता है, न कि कीटनाशक दवाओं के लिए जो है भोपाल शहर जो है फेमस है। कौन सा? भोपाल, जो कि एमपी की जो है राजधानी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है देखते हैं हम लोग। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर दिए। असम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तराखंड। कुछ नहीं तो बस आंख बंद करके गुलमर्ग कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसे तो जो है हर कोई बता देगा। असम कहां पर है? हफलांग में जो है स्थित है। ये पर्यटन केंद्र कहां पर है? तो आप कहेंगे कि जी हाँ। चिकमंगलुरु कहां है? चिकमंगलुरु कहां है? तो बंगलुरु के जो है बिल्कुल पास है, यानी कर्नाटक। ये सही होगा। कौन सा? जी हाँ, उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो है तमिलनाडु का कैलीमर पॉइंट जो है हर कोई जानता है, हर कोई जानता है। अब रह गया कौन सा? तो आप कहेंगे गुजरात। गुजरात इतना भी अगर जो है आप जानते हैं तो इस क्वेश्चन को जो है आप सॉल्व अप कर सकते हैं। एक का तीसरा सही है,
ए का तीसरा, यानी ये विकल्प जो है नहीं सही हो सकता है। ये दो विकल्प जो है सही नहीं हो सकते हैं। आगे जो है हम लोग देखते हैं जी का, अगर जो है आपको पता है तो देख रहे हैं कि जी का कौन सा होगा, पांचवा होगा। जी का पांचवा, जी हाँ चल रहा है। एफ का छठा होगा, तो जी का पांचवा और एफ का छठा, यानी इस हिसाब से कौन सा, ये विकल्प जो है सही होगा। कौन सा, ये विकल्प यानी बी विकल्प जो है सही होगा। बी का जो है चौथा सही है, हिमाचल प्रदेश कसौली। और गुजरात को जो है अगर देखा जाए, गुजरात को जो है देखा जाए तो तमिलनाडु, ई का जो है पांचवा जो है सही है, मैंने पहले ही बता दिया था, यानी बी विकल्प जो है इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखिए, मुरी झारखंड में स्थित है, जो कि भारत का पहला एल्युमिनियम शोधक कारखाना है। अलवाय केरल में स्थित है। धर्मापुरी ओडिशा, कोयाली गुजरात, धर्मापुरी तमिलनाडु में ये पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। यानी दिए हुए विकल्प का जो है कौन सा राइट आंसर होगा, जी हाँ, ये सब के सब जो है भारत में एल्युमिनियम प्लांट है। अलवाई जो है केरल में है, कोयाली गुजरात में है, धर्मापुरी तमिलनाडु में है और मुरी झारखंड में, हर कोई जानता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, क्या निम्न में इनको सुमेलित करिए। सिद्री, सबको पता है कि ये किसके लिए जाना जाता है, उर्वरक के लिए जाना जाता है। सिद्री किसके लिए जो है विश्व प्रसिद्ध है, जी हाँ, उर्वरक के लिए इसे जाना जाता है। दिए हुए प्रश्न के अनुसार सिद्री उर्वरक, उसके बाद उर्वरक के लिए जो है इसे जानते हैं। अगर डी का 1 है, उसके बाद भारी इंजीनियरिंग उद्योग, यानी रांची का जो है ये बेल्ट, इसके लिए जो है जाना जाता है। मशीन और औजार पिंजौर, ये कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पर, हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। और एल्युमिनियम के लिए रेणुकूट उत्तर प्रदेश को बताने की जो है जरूरत ही नहीं है। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प सही होगा, एक का तीसरा, यानी यही सही है, एक का तीसरा जो है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं, सहकारिता के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना जो है कहां पर स्थित है। सहकारिता क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना जो है कहां पर, उत्तर प्रदेश के फूलपुर में स्थित है, जो इफ्को के द्वारा जो है संचालित किया जा रहा है। किसके द्वारा जो है, इफ्को के द्वारा जो है संचालित किया जा रहा है। इफ्को आप सबको पता है, बोले तो इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, और यहीं पर 14 फरवरी 2023 को मनसुख मंडाविया के द्वारा नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का श्री गणेश किया गया, उद्घाटन किया गया। वैसे 2022 में तो गुजरात में नरेंद्र मोदी महोदय ने किया था, जबकि आंवला उत्तर प्रदेश और फूलपुर में मनसुख मंडाविया के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं, सूची 1 सूची 2 से जो है सुमेलित करना है, यानी दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा। हस्तशिल्प केंद्र और राज्यों का जो है एक कॉम्बिनेशन ये दे रखा है। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा। तो मोन ये कहाँ पर स्थित है, नागालैंड नहीं, नागालैंड शब्द है। जबकि नलबाड़ी ये असम वाला बेल्ट है, असम में स्थित है। जनजातीय लोगों के द्वारा बनाया जाने वाला जो है पासीघाट जो है ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में जो है पड़ता है। टूरा मेघालय में पड़ेगा ये हस्तशिल्प केंद्र। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा, ए का चौथा, तो ये और ये तो नहीं होंगे। बी का दूसरा, यानी ये विकल्प जो है सही होगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अरुणाचल प्रदेश, जिसको कि पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, नेफा बोले तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसकी राजधानी ईटानगर है। असम, जिसकी राजधानी दिसपुर है, इसे पहले कामराज के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जो है? कामराज के नाम से जाना जाता था। मेघालय कभी असम का ही जिला हुआ करता था, जिसकी राजधानी शिलोंग है। और नागालैंड, जिसकी राजधानी, नागालैंड की राजधानी कहां पर? कोहिमा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुल्लू मनाली कहां पड़ता है? मनाली जो है कहां पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में ये पर्यटन क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, न कि तमिलनाडु में पड़ता है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जरी के बटुए, जरी के बटुए, भैरवगढ़ के प्रिंट, बाग की हस्तशिल्प, फटाफट जो है कमेंट करके बताएंगे दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होना चाहिए। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होना चाहिए। तो जरी के बटुए, जरी के बटुए ये कहां पर? कहां पर? भोपाल में। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? फटाफट जो है कमेंट करें। चंदेरी की जो है साड़ियां, चंदेरी की साड़ियां ये जो है कहां पर विश्व प्रसिद्ध हैं? 26 क्वेश्चन नंबर 26 का जो है राइट आंसर जो है क्या होगा? तो जरी के बटुए जो है भोपाल के क्षेत्र से, बताने की जो है जरूरत नहीं। उसके बाद भैरवगढ़ का प्रिंट, जी हां, उज्जैन से। बाग की हस्तशिल्प कहां से? धार डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। चंदेरी की साड़ियां अशोकनगर से। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? पहला विकल्प सही है। आगे देखते हैं हम लोग। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहां पर स्थित है? जामनगर में स्थित है। कहां पर? जामनगर में। और ये कहां पड़ता है? आप कहेंगे गुजरात में। गुजरात में। अंकलेश्वर भी गुजरात में ही स्थित है, लेकिन जो है ये पेट्रोलियम पदार्थों के लिए जाना जाता है। नूनामाटी, जाहिर सी बात है, असम में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूची 1, सूची 2 से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। फटाफट जो है दिए हुए प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा आप लोग भी बताएंगे। ए, ब्रजराज नगर, ब्रजराज नगर कहां से? ये कागज के लिए जाना जाता है, उड़ीसा में है। कैमूर सीमेंट उद्योग के लिए बिहार में, कैमूर सीमेंट उद्योग के लिए जो है बिहार में। हल्दिया, हल्दिया जो कि पेट्रो रसायन के लिए जाना जाता है, वेस्ट बंगाल में जाना जाता है। फूलपुर सबसे आसान है, उत्तर प्रदेश में उर्वरक के लिए जाना जाता है। मोदीनगर, मोदीनगर भी है। मोदीनगर, मोदीनगर किसके लिए जो है ये विश्व प्रसिद्ध है? जी हाँ, किस उद्योग के लिए जो है इसे जाना जाता है? तो आप कहेंगे कि दिए हुए प्रश्न में कौन सा रबर के लिए जो है ये जाना जाता है? बाराबंकी, कानपुर, कानपुर तो ऐसे जो है चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है, लेकिन जी हाँ। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न में तीसरा विकल्प जो है सही होगा। ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2, ई का 6, एफ का 5, एफ का 5 पॉलीफाइबर के लिए जो है बाराबंकी, और कानपुर जो है विस्फोटक पदार्थों के लिए जो है जाना जाता है। प्रश्न के अनुसार यही विकल्प जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है, अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। कानपुर रबड़ हो नहीं सकता है, कानपुर पॉलीफाइबर नहीं हो सकता है, सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना कहां पर शुरू किया गया था? पहला सूती वस्त्र कारखाना कहां पर? पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया। वो अलग बात थी कि ये बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ था। अगला प्रश्न को देखिए।
ये सेशन का अंतिम प्रश्न होगा। ये एल्युमिनियम संयंत्र है, कौन सा, किस राज्य में स्थित है? दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? तो अल्लुपुरम ये केरल में स्थित है, केरल में स्थित है। अंगुल जो है उड़ीसा का जो है ये क्षेत्र है। अंगुल उड़ीसा का, बेलगाम जो है कर्नाटका में स्थित है। बताने की जो है जरूरत ही नहीं है। तो कोरबा छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा? ए का दूसरा यानी ये और ये जो है नहीं होंगे। बी का तीसरा, बी का जो है तीसरा, यानी ये विकल्प जो है सही होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आज का जो है सेशन, और आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी को शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।